दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीजेआई गवई से सरकार डर गई? आधी रात को सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किया गया जिसे जानते ही सीजेआई गवई को ऐसा लगा कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार तो उनसे बचना चाहती है, दूर भागती है और उनसे बचकर किसी भी तरह निकल जाना चाहती है। आखिर पीएम मोदी ऐसा क्या चाहते थे जिसे अपने अनुभव के आधार पर विश्लेषण कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई गुस्से से आग बबूला हो गए और सरकार के वकील को तरीके से लताड़ दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सोचिए आपको किसी ने काम दिया, आपने काम स्वीकार कर लिया, अब काम आपका खत्म होने वाला है। तभी जिसने काम दिया वो आकर के कहे कि अब मुझे यह काम किसी दूसरे से कराना है, तो आपको कैसा लगेगा? मोदी जी और उनकी सरकार ने सीजेआई गवई से कुछ वैसा ही व्यवहार किया। आधी सुनवाई हो गई थी, याचिकाकर्ताओं की पूरी दलील सुनी गई थी। अब सरकार के वकील को जवाब देना था, लेकिन सरकारी वकील सीजेआई गवई से कुछ अलग ही मांग करने लगे। बचने के लिए आधी रात को याचिका डाल दी। अब समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार ने पूरी बहस को खत्म करने का इंतजार किया क्यों नहीं। क्या सीजेआई गवई सरकार के ईगो पर चोट करने वाले थे? क्या सरकार को लगने लगा था वो जो चाहती है वो सीजेआई गवई के रहते कभी पूरा होने वाला नहीं? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दोस्तों 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की अपील कर डाली, लेकिन यह मांग बिल्कुल आखिरी समय में की गई है। अब चूंकि सीजेआई बी.आर. गवई की बेंच इस मामले के याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलें सुन चुकी थी, ऐसे में बड़ी बेंच की दरखास्त देख करके सीजेआई गवई नाराज हो चुके। उनकी नाराजगी बनती भी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस बेंच से बचने के लिए हथकंडे अपना रही है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को भेजने की मांग कर डाली थी। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपको समझाते चलते हैं कि आखिरकार ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 है क्या। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलीय ट्रिब्यूनल सहित कुछ अपीलीय ट्रिब्यूनल को जो समाप्त करता है और अलग अलग ट्रिब्यूनल के न्यायिक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित अलग अलग शर्तों में संशोधन करता है। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र की मांग पर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस पर ऐसा अनुरोध करेगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही मद्रास बार एसोसिएशन समेत याचिकाकर्ताओं की आखिरी दलील पूरी कर ली थी। सीजेआई गवई ने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा, पिछली तारीख पर आपने ये आपत्तियां नहीं उठाई और व्यक्तिगत आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की। आप मेरिट के आधार पर पूरी सुनवाई के बाद ये आपत्तियां नहीं उठा सकते। हमें उम्मीद नहीं है कि केंद्र इस तरह के हथकंडे अपनाएगा। ये कदम इस बेंच से बचने की कोशिश लग रही है। दोस्तों, ये तब है जब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को यानी कि इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट की नाराजगी देख करके केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमणी ने साफ किया कि सरकार कार्रवाई में देरी नहीं करना चाहती। आगे कहा कि शुरुआती आपत्ति का जिक्र उसके पीछे जवाब में पहले ही कर दिया गया था। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि वो अर्जी के इरादे को गलत ना समझें। हालांकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर हम इस अर्जी को खारिज करते हैं तो हम मानेंगे कि केंद्र इस बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। मेरिट के आधार पर एक पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। दोस्तों, जस्टिस चंद्रन ने भी इस मुद्दे को देर से उठाने के लिए सरकार की खिंचाई की और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा, कम से कम किसी स्तर पर आपको यह मुद्दा उठाना चाहिए था, वो भी इसके लिए एक अर्जी। आपने सुनवाई इसलिए आगे बढ़ाई क्योंकि आप आकर के बहस करना चाहते थे। और इसी दौरान सीजेआई गवई ने अटॉर्नी जनरल से कहा, कृपया अरविंद दातार की पेश दलीलों का जवाब देने तक की सीमित नहीं रहें। अगर बहस के दौरान हमें लगता है कि किसी बड़ी बेंच को मामला भेजने की जरूरत है तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम आपके आधी रात की अर्जी के तहत पर ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, अपनी अंतिम दलील शुरू करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने विचार विमर्श के बाद ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लागू किया है।
और अदालत से कहा कि इस कानून को काम करने का मौका दिया जाए। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि कोर्ट को इस कानून को रद्द नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार यह कानून ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों की प्रक्रिया को बेहतर और तेज बनाने के लिए किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन के लिए काबिलियत की बलि नहीं दी जा सकती। सरकार का तर्क था कि यह कानून लंबे समय की तैयारी के बाद बना है, इसलिए इसे ठीक से काम करने का समय दिया जाना चाहिए, न कि तुरंत इसे कोर्ट से रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर से इस कानून की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। इन धाराओं के तहत कुछ अपीलीय ट्रिब्यूनल जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलीय ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया गया और ट्रिब्यूनल सदस्यों की सेवा शर्तों में बदलाव किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील अरविंद दातारी ने बताया कि जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 के कुछ धाराओं को खारिज किया था क्योंकि वो न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ थी। अब आरोप है कि इसके बावजूद सरकार ने अगस्त 2021 में लगभग वही प्रावधान फिर से नए कानून में शामिल कर दिए। पहले कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल केवल 4 साल रखना और कम से कम उम्र 50 साल तय करना न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि कार्यकाल कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अध्यक्ष की ज्यादा से ज्यादा उम्र 70 साल और सदस्य की ज्यादा से ज्यादा उम्र 67 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कम से कम 10 साल के वकालत एक्सपीरियंस को पात्रता के लिए पर्याप्त माना था। तो साफ है कि मोदी और उनकी सरकार हर जगह अपनी पैठ बनाना चाहती है और इसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। चुनाव आयोग का हाल तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं। यहां खुद को सुप्रीम बनाकर इस संवैधानिक संस्था में काम करने वाले को एक तरह से अपना गुलाम बना चुके हैं। विपक्ष का आरोप है कि आयोग बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अब इसी तरह प्रयास हुआ, लेकिन मसला यहां यह हो गया जो ट्रिब्यूनल के खिलाफ आवाज उठी उसकी सुनवाई सीजीआई गवई के हवाले हो गई। शायद इसी वजह से सरकार डर गई। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को करेगा। देखते हैं कि केंद्र सरकार सीजीआई गवई से बचने के लिए कौन सा बहाना बनाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।